ओके, लास्ट क्लास में हम लोग ने क्यूक रेशियो को कवर किया था। आज जो बारी है वो है सॉल्वेंसी रेशियो की। तो ये सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है? सॉल्वेंसी रेशियो आर द कैलकुलेट द असर्टेन द एबिलिटी टू पे द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ द फार्म। ओके, हर एक जैसे जनरली हर एक फार्म के पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। ओके, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए तो हम लोग शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को चेक करने के लिए तो हम लोग करेंट रेशियो का यूज़ करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने की एबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को यूज़ करते हैं। ओके, तो सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर भी जैसे लिक्विडिटी रेशियो के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, उसी तरीके से सॉल्वेंसी रेशियोज़ के अंदर भी बहुत सारे हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग हैं वो देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। ओके, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो वो जिसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है डेब्ट बाय इक्विटी। ये डेब्ट का मतलब क्या होता है? डेब्ट का मतलब होता है डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन। ओके, जो कंपनी की जितनी भी डिवेंचर्स हैं और जितने भी लॉन्ग टर्म है, इन दोनों का अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो आता है डेब्ट। ओके, और इक्विटी जिसे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स भी के नाम से भी जानते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। जब किसी फार्म के इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स आते हैं। तो डेब्ट को अगर हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर फंड से डिवाइड कर देते हैं तो उस फार्म की डेब्ट इक्विटी रेशियो आती है। सेकेंड जो है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ओके, जिसका फार्मूला होता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट। ओके, डेब्ट का मतलब तो आगे ही समझा चुके हैं, और टोटल एसेट्स का मतलब फार्म के पास जितनी भी एसेट्स हैं उसको हम लोग टोटल डेब्ट से डिवाइड कर देते हैं तो आता है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, प्रोप्राइटरी रेशियो उसका फार्मूला जो होता है वो होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कहने का मतलब प्रोप्राइटरी फंड मतलब कंपनी का इक्विटी शेयर और उसका रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को एडिशन करके टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देते हैं तो कंपनी का प्रोप्राइटरी रेशियो आ जाता है। और ठीक है, तो हम लोगों ने इसके अंदर डेब्ट इक्विटी को पढ़ा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो को अभी नहीं देखा है, और भी है जिसको हम लोग ड्यूरिंग द क्लास देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारे लोग का थर्ड है वो है एक्टिविटी रेशियो। ओके, एक्टिविटी रेशियो ये क्या होती है? तो एक्टिविटी रेशियो इंडिकेट द हाउ द इफिशिएंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टोटल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक ऑफ द बिजनेस आर यूज्ड। कहने का मतलब ये है कि एक्टिविटी जो रेशियो है वो इस चीज़ को हमें दर्शाता है कि कोई भी कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को, फिक्स्ड एसेट्स को, स्टॉक की बिजनेस की स्टॉक को वो किस प्रकार यूज़ करता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। ओके, तो इसके अंदर भी बहुत सारे रेशियोज आते हैं, ऑलरेडी मैं आगे भी बोल चुका हूँ। इसमें जो सबसे पहला होता है उसे हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में STR के नाम से जानते हैं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम लोग कॉक्स भी बोलते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले हम लोगों को स्टॉक STR निकालने के लिए मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो को फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जानना ज़रूरी है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम लोग कंपनी के सेल्स से क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चलता है। ओके, या फिर इसका दूसरा भी तरीका है, वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरियर और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देने से हम लोग क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नॉर्मल सा बात है, सबसे पहले या फिर हम लोग सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दें या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरियर माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ओके, और उसको डिवाइड हम लोग कर देंगे एवरेज स्टॉक से। ओके, तो एवरेज स्टॉक से कर देंगे तो ये एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है? एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज स्टॉक। ओके, तो हम लोग क्या हो जाता है, हम लोगों का स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकल आती है। ओके,
तो अब चलिए नेक्स्ट में, अब देखिए किसी भी कंपनी के पास जो है स्टॉक की वैल्यूसिटी क्या है या फिर स्टॉक होल्डिंग पीरियड्स क्या है, इसको कैसे जानते हैं। तो इसको जानने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं वो है 365/52 और 12 डिवाइडेड बाय STR। इट्स मीन्स कि अगर हम लोगों को उस कंपनी की स्टॉक वैल्यूसिटी को डेज़ में काउंट करना है तो उसके लिए 365 को लेना पड़ेगा, वीक में करना है तो 52 लेना पड़ेगा, अगर मंथ में करना है तो 12 लेना होगा। ओके, तो जो भी हमारे हिसाब से जनरली हम लोग 365 लेते हैं, 365 डिवाइड बाय STR करते हैं, तो हम लोगों को उस कंपनी की स्टॉक वैल्यूसिटी या फिर स्टॉक होल्डिंग पीरियड्स हम लोग जान जाते हैं। ओके, उसी तरीके से डेटर टर्नओवर रेशियो भी है। ओके, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DTR कहते हैं। उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवर। ओके, तो एवरेज डेटर का मतलब क्या होता है, एवरेज डेटर का मतलब ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, और इसी प्रकार से एवरेज बिल रिसीवल, ओपनिंग बिल रिसीवल, क्लोजिंग बिल रिसीवल डिवाइडेड बाय 2। जनरली कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहता है कि हमें ओपनिंग डेटर या फिर ओपनिंग बिल रिसीवल नहीं दिया रहता है, तो हम लोगों को क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेना पड़ता है। उसी तरीके से जो हम लोगों का है वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो जिसे हम लोग CTR के नाम से जानते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेएबल। ओके, तो क्रेडिट परचेज तो नॉर्मल सा बात है, क्वेश्चन में हम लोगों को प्रेजेंट दिया रहता है, अगर नहीं भी दिया रहता तो हमको उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन एवरेज क्रेडिटर एंड एवरेज बिल्स पेबल है, तो एवरेज क्रेडिटर मतलब ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 एंड एवरेज बिल्स पेबल ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज बिल्स पेबल निकल आ जाएगा। और दोनों को ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज को दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों को CTR मालूम चल जाता है। ठीक है, तो इसमें भी और सारे भी रेशियो है जो हम लोग को सम्स में जैसे जैसे आता जाएगा हम लोग को वैसे वैसे उसको क्या करेंगे, फॉलो करते चलेंगे और समझते चलेंगे। ओके।